तो जैसे स्वर्ण भस्म की का सेवन करने की सबकी पात्रता नहीं है, ऐसे ही तत्व ज्ञान की सबकी पात्रता नहीं है। इसलिए ये सबके लिए साधन नहीं बन सकता। तो बोले फिर दूसरा साधन बताते हैं पापों के प्रायश्चित का। कौन सा साधन? हाँ, बहुत सुंदर साधन। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता हरन्त्यघं महदपि वेणुगुल्म विमानला। क्या बढ़िया बात है। तपस्या से पाप नष्ट होते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन से पाप नष्ट होते हैं। महाराज जी, केवल 6 महीने तक शास्त्रों में जैसा लिखा है उसके ठीक अनुरूप ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, केवल 6 महीना। अष्टांग मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य, अष्टांग मैथुन का सर्वथा त्याग करे 6 महीने और राम राम करे। ये तो करना पड़ेगा राम राम, तो नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो 6 महीने में ही आकाशचारी सिद्धों के दर्शन होने लग जाएंगे, ऋषि मुनियों के दर्शन होने लग जाएंगे। पच्चीस वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किसी भाग्यशाली के द्वारा हो जाए, जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लग जाएगी। उसके पसीने में दुर्गंध नहीं रहेगी, उसके मलमूत्र में भी दुर्गंध नहीं रहेगी। ब्रह्मचर्य परम बलम, सबसे श्रेष्ठ बल है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन से पाप नष्ट होते हैं। शम, अंतःकरण के निग्रह का नाम है शम। अंतःकरण माने अंतर इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको संयमित करने का नाम है शम। और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को संयमित करने का नाम है दम। शमेन च दमेन च, त्याग। त्याग किसको कहते हैं? त्याग किसको कहते हैं? बोले इन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है, ये फलाहारी जी हैं। इन्होंने तो फल का भी त्याग कर दिया, ये तो दूधाधारी जी हैं। बोले इन्होंने तो दूध का भी त्याग कर दिया, ये तो जलाहारी जी हैं। अरे इन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, ये तो पवनाहारी जी हैं। अरे भैया, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि इन पदार्थों का त्यागना तप नहीं है, पर हम निवेदन करते हैं भौतिक जगत की इन वस्तुओं के त्याग का कोई महत्व विशेष नहीं है। अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया, और जिसको छोड़ना चाहिए उसको नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तेने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। वासना का त्याग करना चाहिए, अहंता ममता का त्याग करना चाहिए। वो तो हमने किया नहीं, केवल झूठा अहंकार लेकर बैठ गए कि मैंने ये छोड़ दिया। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके गुरुजी थे सिद्ध गुरुजी महाराज जी, परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज।
तो सप्ताह में एक दिन फलाहार करते थे वो, रविवार के रविवार फलाहार करते थे। और फलाहार कैसा करते जानते हैं? एक कोई काशी फल या एक कोई लौकी ले आओ और कमंडल के जल से उसको धो लेते और ऐसी भगवान को निवेदित करके ऐसी दांत से खा जाते, छिलका बीजा कुछ नहीं उतारना, ऐसे ही खा जाते। एक कोई खरबूजा या एक कोई तरबूजा, एक फल, 7 दिन में एक दिन, बनाने खाने का चक्कर ही नहीं। तो वो महापुरुष दक्षिण भारत में श्रीशैलम गए, श्रीशैलम है ना, श्रीशैलम गए, बड़ा अच्छा जंगल है, अभी भी सुंदर जगह है श्रीशैलम, वहाँ गए। अब ये बात लगभग 100 साल पुरानी होनी चाहिए। तो बोले वहाँ गए तो एक महात्मा मिले उनको, बोले इस जंगल में बहुत सिद्ध हैं, बहुत लीला की स्थलियाँ, चलो हम तुमको सब दिखाते हैं। तो जंगल में महाराज जी घुमाते रहे और हर रविवार को वो उनको कोई ना कोई एक फल ला करके दे दें, बोले आपका फलाहार। और वो महात्मा महीना भर साथ रहे, 1 महीना, ना उन्होंने पानी पिया ना कुछ खाया, कुछ नहीं। तो वो अपने मन में सोचते थे कि इस युग में हमारे जैसा तपस्वी कौन होगा, हम सप्ताह में एक ही दिन फलाहार करते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये महात्मा खूब चलता है, न कोई थकान न कोई निद्रा, कोई सद्देह का विकार नहीं, और खाता पीता कुछ नहीं, पानी भी एक बूंद नहीं। महीना भर हो गया। एक शिला पर बैठकर वो महात्मा ध्यान कर रहे थे और एक शिला पर बैठ कर के श्री परमहंस महाराज, श्री रामानुजदास जी महाराज ध्यान कर रहे थे। वो ध्यान करके वो तो उठ गए, अपना समय पूरा करके ध्यान का, वो तो जागृत हुए ध्यान से, समाधि से। ओ महाराज जी, वो महात्मा बैठे बैठे अंतर्धान हो गए, बैठे बैठे लोप हो गए। तो महाराज जी कहते गुरु जी को बड़ा भारी मन में हुआ कि 1 महीना से साथ में थे और मेरे देखते देखते ही अंतर्धान हो गए। ये कौन थे? विकलता बढ़ गई। तो फिर आप ध्यानस्थ हुए। महान योगी, महान सिद्ध पुरुष थे। उनके ध्यान में भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, मैं संत वेश में भगवान मल्लिकार्जुन तुम्हारे साथ 1 महीने तक था। वो योगी के वेश में शिव जी ही थे, मल्लिकार्जुन भगवान शिव ही थे, मैं ही तुम्हारे साथ था। तो आपने बड़ी कृपा की, आपने जनाया नहीं, साधु बनकर आप रहे हमारे साथ, तो ऐसी कृपा मेरी ऊपर क्यों की? तो भोले बाबा ने कहा, भैया जी, बोले तुमको अहंकार हो गया था कि मैं सप्ताह में 1 दिन फलाहार करता हूँ। ऐसे असंख्यों योगी आज भी हैं जो केवल वायु का आहार करके भजन करते हैं। क्या हो गया ऐसे? अहंकार मत करो बाबा जी। त्याग, त्याग की परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा है त्याग की। देखिए, कोई वस्तु हमारे पास है और हमारे उपयोग से अतिरिक्त है वो वस्तु, हमको अत्यंत आवश्यक वस्तु है और उस व्यवहार के लिए, और उससे अधिक है हमारे पास। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 1 जोड़ी जूता है और उसके बिना हम चल नहीं सकते, मान लो हमारे पैर में तकलीफ है। अब कोई दूसरा जोड़ी जूता आ गया और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बेचारे के पास टूटी फटी पुरानी चप्पल भी नहीं है, तो हम बिना उसके मांगे हम कहें भैया हमारे पास तो है, ये तुम ले लो, क्योंकि हमारे उपयोग से अधिक है। ये टूट फूट जाएगी, फिर राम जी व्यवस्था करेंगे, लो अभी तुम ले, तुम्हारे पैर में कुछ नहीं, ले लो। हमारे शरीर पर 2 वस्त्र हैं और कोई ऐसा व्यक्ति सामने हमारे है जिसके शरीर पर 1 वस्त्र भी ठीक से नहीं है,
तो हम कहें भैया हम एक से काम चला लेंगे, लो दूसरा तुम ले लो। हमारे व्यवहार से अधिक अन्न धन जो कुछ भी हमारे पास है उसको हम बिना मांगे, जिसको उसकी आवश्यकता है उसको आप बिना मांगे दे दें, इसका नाम त्याग है। एक त्याग की परिभाषा है। त्याग से भी पाप का नाश होता है, पापों का प्रायश्चित होता है। महाराज जी, सारे झगड़े त्याग की कमी के कारण हैं।